मुलायम सिंह यादव की देखिए तस्वीर आ गई है और इस तस्वीर में वो हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए बीमार चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जानते हैं उनका चेहरा भी इस बार के चुनावी मैदान में काफी खास यहाँ पर महत्व रखता है। हमारे जितने मेहमान है वो भी इस बात को समझते हैं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। नेताजी अपने वोट का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर सैफई से तस्वीरें हैं आज उनका वोट कास्ट यहाँ पर। लेकिन क्या वो कुछ कहते हैं जरा वो भी हम सुनेंगे। तो बातचीत उनसे भी करेंगे, मीडिया कर्मी जितने भी वहां पर मौजूद है। हमारे मेहमान लगातार हमें जो परसेंटेज को लेकर देखिए मनोज जी हम बात कर रहे थे उसको आप रख रहे थे। हाँ नहीं, परसेंटेज को ही रख रहे थे। तो जहां तक प्रश्न अभी आ रहा था, अभी केपी मलिक सर कह रहे थे कि कहीं न कहीं जब सुरेश राणा जी कहते हैं कि 40 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाए, मान लेते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास भी अगर आप बूथ मैनेजमेंट देखेंगे, पार्टी बड़ी है, लेकिन नेताजी की तरह संगठनात्मक ढांचा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये चुनाव और इनकम्बेंसी भी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है। मतदाता खामोश है, सोशल मीडिया खामोश है, संगठन शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और यदि वो भी खामोश है तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। राजनीतिक दलों में अगर आप देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा अभी तीसरे चरण के मतदान तक बड़ा जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है। वो अगर आगरा का इलाका देखें तो वहां बहुजन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनावों में नजर आ रही है। और अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो नेताजी के कार्यकाल में भी आप आगरा और उधर जो जाट लैंड है उधर बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलता था। तो जयंत जी के साथ एक कॉम्बिनेशन है, तो समाजवादी पार्टी को वहां कभी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला। वो वोट कहीं ना कहीं या तो चौधरी चरण सिंह जी के पक्ष में गया या अजीत सिंह जी के पक्ष में गया। तो उस इलाके में किसानों की नाराजगी है, गठबंधन को लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पूरे तरीके से केवल गठबंधन को लाभ हो रहा है, दूसरे पक्ष भी है, किसान भी एक सीमित। और किसानों में भी जो आंदोलन का तबका था वो बड़े किसानों का था। छोटे किसान अभी कितना उससे प्रभावित हुए एक बड़ा प्रश्न है। और जहां तक राशन की बात है, मुफ्त राशन की बात है, तो और शौचालय की बात है, आवास की बात है, तो ये सब भी बहुत सारी चीजें हैं जो वोट परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आदरणीय अखिलेश जी को सुन रहा था, वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को एक आक्रामक होकर के मुद्दों की बात करना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों पर देखिए, जैसे किसी कांस्टेबल की हत्या हुई है तो अभी हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है और वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। इसमें चाहे वो आदरणीय अखिलेश जी हो चाहे आदरणीय योगी जी हो, ये मुख्यमंत्री स्तर का प्रश्न अभी नहीं है। ये मुख्यमंत्री स्तर का प्रश्न इसलिए चुनाव के समय जिस तरीके के बयान आने चाहिए उस तरीके का बयान अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ निर्भर कर जाता है चुनाव का रुख। और अब तस्वीरें देखिए मुलायम सिंह यादव की हम दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कार्ड से उतरे और उसके बाद अपने वोट का प्रयोग करने के लिए वो सीधे पहुंचे हैं। और आज की तस्वीर देखिए यादवगढ़ के लिए भी बहुत अहम हो जाती है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि यादव बेल्ट है, यादव बेल्ट में यहाँ पर जो सपा है उसको फायदा होगा, लेकिन जो विक्ट्री मार्जिन है मैं चाहूंगी उस पर भी चर्चा हो। लेकिन क्या बातचीत हो रही है